कॉर्बेट बुकिंग है वो रेस्ट हाउस की ली हुई है। रेंज का चेक पोस्ट है। लेडी पे टाइगर ने अटैक भी किया है। पीछे मैंने अभी हाथी की मूर्ति देखी थी। ये तो यहाँ पे है नहीं सर, कहाँ से दिखेगा? ये वाला गेस्ट हाउस है, ये इसका रूम है और हम टाइम हो गया हमारी सफारी का। देर तक टाइगर तो गाड़ी में तोड़ देता है। टाइगर का ये मजा ना आपको कहीं नहीं मिलता। टाइगर कई बार मार देता है, कई बार घायल कर देता लोगों को, मार देता है एलिफेंट में। ठीक है, अगर कोई आगे आ जाता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। खा दिया था, मार दिया था 4 बार। सामने बाकिंग गिर रहा है। आवाज आ रही है यहाँ पे तो पक्का है। अभी अभी हमें वाइल्ड बोर दिखा। यहाँ पे 2 एलिफेंट्स भी हैं। हम निकल पड़े हैं अर्ली मॉर्निंग वाली सफारी के लिए। ये सामने एलिफेंट पार्क है। चाय हमारी आ रही है, तो ये एंजॉय। हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूजा। आज मैं जा रही हूँ जिम कॉर्बेट, जो कि नैनीताल से 72 किलोमीटर्स की दूरी पे है। हमने जो बुकिंग है वो वहाँ के गेस्ट हाउस की ली है और जिस जोन में हम जाएंगे वो है ब्रिज रानी। और गेट पे जो है वो गेस्ट हाउस का ड्राइवर हमारा वेट कर रहा होगा। हम अपनी कार्स वहीं रखेंगे और इसके बाद आगे जाएंगे। इस एरिया में सारे होटल्स और रिसॉर्ट्स हैं वो रामनगर में ही हैं, बट अगर आप जंगल की प्रॉपर फील लेना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है जंगल के बीचों बीच है, उसी को बुक करवाइए और वहीं रहकर फॉरेस्ट का मज़ा लीजिए। पहुँच चुके हैं आमडांडा गेट। यहाँ पे बाहर ही छोटा सा रेस्टोरेंट है। हमने सोचा कि खा पी कर ही अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो इसके बाद जो सफारी है वो शुरू होती है 1:30 पे। तो अभी इन्हीं की जो गाड़ी है वो हमें अंदर लेके जाएगी। हाफ एन आवर लगता है रेस्ट हाउस तक पहुँचने के लिए, और क्योंकि हमने बुकिंग है वो रेस्ट हाउस की ली हुई है। हम 1 नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे। और उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप यहाँ पे स्टे लेते हैं ना, तो आपको बहुत ही कम प्राइस पे 2 सफारीज भी मिलती हैं, स्टे भी मिलता है और ज़्यादा एरिया भी कवर करवाते हैं। तो टाइगर दिखने के चांसेस और एनिमल्स दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये है आमडांडा गेट। तो ब्रिजरानी रेंज के अंदर जाने के लिए गेट है। यहाँ पे बहुत सारे जोन्स हैं, सबके डिफरेंट गेट्स हैं। नैनीताल से नियरेस्ट यही है। सो अब हम पहले अंदर जाएंगे अपने गेस्ट हाउस में, उसके बाद हम निकलेंगे अपनी सफारी के लिए। बट वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि हमें अभी भी एनिमल्स नज़र आ सकते हैं अंदर जाने के लिए। रेंज का चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपको अपनी आईडीज दिखानी होती हैं और ये टाइगर रिजर्व का पूरा मैप है। तो किसी भी जोन के अंदर जो सफारी है वो सर्टेन रूल्स के अंदर ही अलाउड है। सनसेट के बाद यहाँ पे किसी को भी आना अलाउड नहीं है। अभी पिछले ही दिनों यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ है। एक लोकल विलेज लेडी पे टाइगर ने अटैक भी किया है, एंड बट थैंक गॉड कि वो बच गई। अभी हम जीप पर बैठकर अपने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर है। एक टाइम पे सिर्फ 30 गाड़ियों को ही परमिट करना है जाने के लिए। टाइमिंग हमारी और एक पीछे मैंने अभी हाथी की मूर्ति देखी थी। घर ले जाके उपले बना लेना ऑर्गेनिक। वो कहते हैं 40 इंसान की होती है, एलिफेंट डंग एलिफेंट डंग देखा मैंने। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहने का एक ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी सफारी 1:30 बजे ही शुरू कर सकते हैं। बाकी लोग जो आते हैं वो 1:30 बजे मेन गेट पे एंट्री करते हैं, उसके बाद ही वो सफारी पे जाते हैं। 1:30 बजे वाली? तो उनकी गाड़ियों की एंट्री लेट होती है? उनकी 1:30 बजे वो यहाँ से आएंगे ना गेट से। अच्छा, 1:30 बजे वो गेट से चलेंगे। हमें नाइट स्टे वालों को ये बेनिफिट मिलता है, तो हम अंदर घूम लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्राउड हो जाएगा ना जंगल में। हाँ, शेर दिखाओगे ना? शेर तो यहाँ पे है नहीं सर, कहाँ से दिखेगा? हाँ, शेर है ही नहीं, कहाँ से दिखेगा? क्या दिखाओगे आज? यहाँ पे टाइगर है सर। ये डियर नजर आए हैं अभी एक बिल्कुल हमारे पास है, एक वहाँ।
कि हमें अभी रेस्ट हाउस के रास्ते में ही एंट्री स्टार्ट हो गए हैं। रास्ता भी है ना बहुत ही ज़्यादा भी है, पत्थर हैं बहुत सारे और छोटे छोटे रिवर्स भी हैं, बट अभी तो ड्राइड अप है, थोड़ा ही पानी है, तो क्रॉस करके आ रहे हैं उसके ऊपर से। चलिए फन काफ़ी एडवेंचरस है, बट मैं मतलब क्या थोड़ा सा मुझे ना डर भी लगता है, स्कैर्ड भी। इधर भी पॉजिटिव है, देखिए यार इनकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो तो मुझसे ही दिखे। क्यों भाई, अभी जो कथा बताई थी दोबारा बताओ ना हिरन के बारे में। डेंजर एनिमल है ना, डेंजर। क्या इसके चक्कर में पूरी रामायण हो गई थी, हिरन के चक्कर में? हिरन के चक्कर में। हाँ सीता माता ने कहा हिरन चाहिए मेरे को, हाँ वहीं से कहानी स्टार्ट हुई सारी। ठीक है। और फिर जाके आपको पता ही है उसके बाद कैसा हो गया था। हाँ, आगे दूसरी वाली कहानी आगे सलमान खान के बारे में आपको पता ही होगा। सामने आ गया है हमारा गेस्ट हाउस, तो अब हम यहाँ पे कुछ देर का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे के लिए। बेसिकली जो नेशनल पार्क होते हैं, रिजर्व होते हैं, ये बनाए जाते हैं एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। अदरवाइज लीगल हंटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, सब कुछ होता है। दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज, यहाँ पे एनिमल्स फ्रीली कर सकते हैं और हम उनको बिना डिस्टर्ब किए उनकी ब्यूटी का मज़ा भी लेते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही सामने दिख रहा है स्वागत कक्ष। यहाँ पे आपको अपने पेपर्स दोबारा से चेक करवाने होते हैं, उसके बाद ही रूम्स अलॉट होते हैं। और पेपर चेक करवाने के बाद अब हम चले हैं अपने रूम्स की तरफ एक अलग ही अंदाज में। गेस्ट हाउस है, ये इसका रूम है एंड इट्स प्रिटी गुड, बहुत स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। अभी अभी स्पेशली इन्होंने एंटीसेप्टिक से मॉपिंग भी की है। वॉशरूम इज ऑल्सो नाइस, बिग। 1:30 और हम टाइम हो गया हमारी सफारी का, हम उसी के लिए ही रेडी हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब भी आप सफारी के लिए जाते हैं ना, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइड को साथ ले जाना इज़ मैंडेटरी, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। और जो गाइड है उसके चार्जेस हैं ₹700। सो लेट्स गो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ हेमराज, आप सभी का कॉमेडी साहब में स्वागत है। मैं यहाँ पर नेचर गाइड हूँ, मैं आपके साथ सफारी में चलूँगा। नहीं, हमारे शेर के साथ फोटो खिंचा लोगे? नहीं बस खिंचवा लेना आप, मैं दिखा दूंगा, दिख गया तो आप जाके खिंचवा लेना, आप खिंचवा लेना। शेर सिंह दाड़ा जी ये ऐसे करके फोटो खिंचवाएंगे पर शेर तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर शेरनी के साथ छोड़ देना। यहाँ पर हमने 3-4 बातों का ध्यान रखना है। कहीं को जोर से बोलना नहीं है, कहीं को उतरना नहीं है, कुछ भी आप खा रहे हो तो नीचे कुछ फेंकना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करनी है। और बेट का जो टोटल एरिया है ना 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जो है 250 टाइगर है टोटल एरिया में ना। तो ये जोन में हम घूम रहे हैं, इसमें 8-10 टाइगरों का एरिया है, ये भी टेरिटरी आ गया। बाकी जो है टाइगर, हर टाइगर जो है अपनी टेरिटरी में रहता है ना। एक टाइगर की टेरिटरी में 2-3 फीमेल एडजस्ट हो सकती है, लेकिन मेल उसमें एक ही रहेगा। अगर दूसरा आएगा तो दोनों में फाइट हो जाएगी, फिर या तो एक को जो वीक होगा या तो उसे भागना पड़ेगा या फिर वो मारा जाएगा। ये सामने है, ये है वॉच टावर। पहले यहाँ पे अलाउ करते थे कि यहाँ रुककर आप ऊपर जाकर देख सकते थे, बट अब ये अलाउड नहीं है। हम लोग बहुत देर से जब से चले हुए हैं तब से बहुत ही बोलते हैं ना, ललचाई हुई नज़रों से ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ दिख जाए, बट हमें सिर्फ डेयर्स ही दिखे हैं अभी तक और मंकीज दिखे हैं। सो देखते हैं आगे, मे बी कोई बड़ा एनिमल मिल जाए। ये रहा। अच्छा ठीक है, ये एग्जैक्टली टोटल कितना लंबा ट्रैक है? 75 किलोमीटर का है जो हमारा बिजरानी जोन है ना। अच्छा, वहाँ से लेकर तो आप पूरा 75 किलोमीटर में घुमाएंगे हमें?
हम कोशिश करेंगे आज कितना घूम सकते हैं हम ये 4 घंटे की सफारी में ना। तो आपको तो पता रहता होगा कहाँ पे एनिमल्स दिख जाते हैं, मतलब टाइगर्स वगैरह कहाँ दिखेंगे, एलिफेंट्स कहाँ दिखेंगे कि नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा ना जंगल है ये, कहीं भी दिख सकता है। अच्छा, ये जो है नेचुरल है ना सर, हाँ 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 नेचर में किसी भी एनिमल का फिक्स स्पॉट नहीं होता है। हाँ, वो तो है, थोड़ा बट स्टिल आपको इतना मतलब रोज रोज आप आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाता होगा ना, सिग्नल्स एनिमल्स के, बर्ड्स के। जी मैम, आइडिया हमें थोड़ा ऐसे लगता है जैसे अगर बाकी डियर अगर कॉल करती है, स्पॉटेड डियर कॉल करती है या सामा डियर कॉल करता है, तो इसमें जो 100% कॉल होती है सामा डियर की होती है। अगर सामा डियर कहीं कॉल कर रहा है तो देयर इज अ टाइगर, डेफिनेटली देयर इज अ टाइगर। ओके, और सामा तो मतलब कंफर्म ही है इसका तो। और स्पॉटेड और बार्किंग का तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। फेक कॉल रहती है। हाँ, उसकी फेक कॉल, वो वाइल्ड बोर को देख के भी कॉल करने लग जाता है, तो इसलिए उसका कंफर्म नहीं समझते हैं। एंड स्पॉटेड और सामा डियर का तो कंफर्म ही रहता है कि देयर इज अ टाइगर। अच्छा तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि तो हम उसको फिर फॉलो करते हैं मैम। ऑलराइट। तो ये टाइगर जब भी दिखते हैं, जब जिसको भी दिखे हैं, वीडियोस भी देखी है हमने, हमेशा दूर ही होते हैं। ऐसा भी होता है कभी कि बिल्कुल पास आ जाएं ट्रैक के ऊपर, ये एग्रेसिव हो जाते हैं। गाड़ी के बगल में आ जाते हैं, जंगल में काफी डेंजर एनिमल होता है ना, एलिफेंट तो गाड़ी में तोड़ देता है। टाइगर के अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जो हो जाते हैं स्पॉट फिर भी? एलिफेंट हो गया, और एलिफेंट हो गया मैम, जंगल कैट हो गई। जैसे बेयर लिखा है, यहाँ पे बेयर भी है, भालू मिल जाता है कि नहीं? बेयर तो बहुत रेयर है मैडम। जंगल का मज़ा जंगल के अंदर आकर ही आपको पता चलता है। और ये जो सफारी है, दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ़। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आराम से जीप में सफारी कर सकते हैं। Please like the video and subscribe to my channel. अभी तक सिर्फ वही हिरन और लंगूर और बंदर यही दिखे हैं हमें। अब मैं तो और ऊपर देखो सीट के ऊपर ही खड़ी हो गई हूँ कि शायद मेरी नज़र दूर तक जाए और मुझे कुछ दिख जाए। मतलब टाइगर की उम्मीद तो मैं कम ही रख रही हूँ, पर चलो यही कोई और ही दिख जाए मुझे, एलिफेंट ही दिख जाए या हिरन के अलावा कोई और जानवर दिख जाए। और कोई नहीं भी दिखे ना तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि नेचर का ये मज़ा ना आपको कहीं नहीं मिलता। एकदम फ्रीली आप जंगल के बीच में से घूम रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, फ्रेश एयर एकदम, इसका भी अपना ही मज़ा है। ऐसा जो स्टाफ है ना, ये इनके साथ तो होते रहता है, क्योंकि ये जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं ना ऑन फुट। इनके साथ टाइगर कई बार मार देता है इन्हें, कई बार घायल कर देता है, कई बार हाथी चाल कर देते हैं। यहाँ के अभी पीछे यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि गाड़ी से उतरना अलाउड इसीलिए नहीं है। जो बिजरानी की फाइल लाइन है सर, वहाँ पर विभाग के 2 लोगों को मार दिया था एलिफेंट ने। शाम के समय में जा रहे थे रोड से ना, फाइल लाइन से। फाइल लाइन थोड़ा डेंजरस रोड है हमारा, उसमें पासिंग के लिए बहुत कम जगह है। तो आगे से जैसे बैंड आया, बैंड से जैसे बैंड में मुड़े, बाइक से 2 हमारे जो बाइक थे, उसके जस्ट आगे एलिफेंट का हर्ट आ गया। वो उनको देख के एकदम से घबरा गए। अगर टाइगर के जो एलिफेंट के अगर कोई आगे आ जाता है, वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है सर, एग्रेसिव हो जाता है। अगर आप उससे पहले आपने अपने आप को सिचुएशन में ले लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं ले पाए तो फिर वो छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी बुरा हाल किया, उनको कपड़े बड़े फाड़ के, मतलब उनको पूरा चिट्ठे चिट्ठे अलग अलग कर दिए, दोनों का परमानेंटली मार दिया, डेड कर दिया। तभी से उसका सर फायर लाइन रोड नाम रख दिया गया उसका। क्या नाम रखे? फायर लाइन। फायर लाइन जी, फायर लाइन रोड है ना सर। अच्छा, फायर लाइन रोड जी। और यहाँ कोई बाघ भी आदमखोर हुआ कभी? काफी हो गए मेरे ख्याल, हुए थे पहले, अब तो नहीं है मेरे ख्याल से। अब तो नहीं है ना, अभी निकाला में हो गया था 1-1.5 साल पहले ना, उन्हें 4-5 निकाला में हुआ था, खा दिया था, उन्हें मार दिया था 4-5 पोस्ट वाले, तो भी उसे पकड़ के नैनीताल से भेज दिया। ये देखिए सामने ट्री पर जो दिख रहे हैं, ये टाइगर की मार्किंग्स हैं। जैसा कि टाइगर्स करते हैं, बेसिकली अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं वो, और इतने लंबे लंबे ऊपर तक निशान है ना, तो बहुत ही बड़ा टाइगर रहा हो। सामने बार्किंग डियर है, मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए।
बार्किंग डियर और मंकी की कॉल है, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आसपास कोई टाइगर हो, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। काफी लोग यहाँ पे रुके भी हुए हैं। मुझे सामने उस ट्री पे ना एक मंकी दिख रहा है, काफी डरा हुआ है वो। देखिए, आप सुन सकते हैं कितनी जोर से आवाज आ रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस तरह की फॉल्स कॉल पहले भी मिली है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है यहाँ पे, तो पक्का है। और मुझे थोड़ा डर लग रहा है अब, क्योंकि मुझे पास ही से आवाज आ रही है। शाम हो गई है, अब हम वापस जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस। अब हम दोबारा से सुबह आएंगे 6 बजे की सफारी में, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है कि कॉल्स मिली हैं और आसपास ही कहीं टाइगर थे, ये पता लगा है। बहुत डेंस है फॉरेस्ट इस टाइम पे, तो हम देख नहीं पाए। था बिल्कुल आसपास ही, जैसे मान लो 50-60 मीटर की दूरी पर ही होगा कहीं। बहुत ट्राई किया हमने, एक बार लगा भी कि हमने शायद कान देखे, बट प्रॉपर नहीं देख पाए। तो पूरी उम्मीद है कि सुबह का शायद हमें देखने को मिल जाए। वो देखो वाइल्ड बोर, वो देखो वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, वो देखो वाइल्ड बोर। अभी हमें वाइल्ड बोर दिखे 2 यहाँ पे। जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जो हमारे साथ हुआ उसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सो एक बहुत ही मज़ेदार दिन बिताने के बाद हम वापस आ गए हैं अपने गेस्ट हाउस। यहाँ पे गेट 6 बजे के बाद बंद हो जाता है और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है। गेस्ट हाउस के कैंपस में ही यहाँ पे 2 एलिफेंट्स भी हैं। ये फीमेल एलिफेंट्स हैं दोनों। जो उधर है फर्स्ट वन कॉर्नर में, उनका नेम है आशा और इनका नेम है गोमती। और आशा के बारे में ये चीज़ बहुत फेमस है कि वो डांस करती रहती है। हम निकल पड़े हैं अर्ली मॉर्निंग वाली सफारी के लिए। अभी तो पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो है एनिमल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा एनिमल्स उन्हें देख सकते हैं। बट मोस्टली जो हम एक्साइटेड है वो हमें टाइगर के लिए। आज भी काफ़ी आवाज़ें आई हैं वैसे, क्योंकि आज सुबह जहाँ हम रुके दिए हैं हमारे रेस्ट हाउस के आसपास जो ग्रासलैंड है ना, वहाँ पे एक टाइगर ने एक डियर को, मतलब एक पहले डियर की कॉल आई थी और टाइगर का रॉर भी आया था, तो टाइगर ने उस डियर को मार दिया। और बिल्कुल निकलते ही रेस्ट हाउस से जो रास्ता जा रहा है ना रिजर्व की तरफ, वहाँ पे भी फ्रेश फॉर्म ऑप्स हैं। मॉर्निंग सफारी में हमें टाइगर तो नहीं दिखा, बट बाकी दूसरे जानवर काफ़ी दिखे। ये सामने एलिफेंट ग्रास है, पूरा ग्रासलैंड है। ये इतनी ऊंची होती है, इसमें हाथी भी छुप सकता है। सो गेस्ट हाउस में जब आप रुकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खाने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। जो भी हैं वो अच्छे हैं, टेस्ट अच्छा है, घर के खाने की तरह लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पहले बताना पड़ता है काफ़ी देर। जैसे इवनिंग में आप अगर सफारी के लिए जाते हैं, उससे पहले आपको बताकर जाना पड़ता है कि आप बफे लेंगे या नहीं लेंगे। आइटम्स उसमें लिमिटेड हैं, 3-4 ही मिलेंगी जैसे वेजिटेबल्स, और उनका टेस्ट अच्छा है, हर कोई खा सकता है, फ्रेश फूड है। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले बताकर जाइए, क्योंकि वो उतना ही बनाते हैं। और अभी जैसे ब्रेकफास्ट के लिए भी यहाँ पे ब्रेड का ऑप्शन था, मैगी है, हमने बोल कर पराठे बनवाए हैं। वो भी हम जब मॉर्निंग सफारी के लिए गए थे उससे पहले हम बता कर गए थे। और अभी ये है गर्मा गर्म मिल गए हैं हमें, चाय हमारी आ गई है। सो वी आर एंजॉयिंग। सो हमारा कॉर्बेट का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो।